350 पौने $400 की पाकिस्तान की जीडीपी है और एक ग्रुप इंडिया का $260 अरब का है। सो वो कई लोग कहते हैं जी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ। मैं कहता हूँ करना चाहिए कंपैरिजन। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हमने तरक्की हम इकट्ठे आज़ाद हुए। वजीर आजम हाउस की साइबर सिक्योरिटी ब्रीच ने खतरे की घंटी बजा दी है। नाअहलों के टोले ने मुल्क की सलामती दांव पर लगा दी है और वजीर आजम हाउस के डाटा की जो नहीं है। एक बिज़नेसमैन है गौतम अदानी, वो तकरीबन $100 बिलियन अगले 10 सालों में इन्वेस्ट करने लगे हैं। $100 बिलियन। दैट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। अच्छा, पीएमओ की जो ऑडियो लीक्स हैं डार्क वेब पर रिलीज हो रही हैं। कुछ ऑडियो सामने आ गई, मजीद जो डाटा है वो जुमे को रिलीज करने का ऐलान किया गया। बोलियां लग रही हैं। अफगानिस्तान का जो मामला है इसको हमेशा मैंने अर्ज किया था कि हमें एक स्टेट के तौर पर देखना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारी जो इकोनॉमी है सारी जुए की इकोनॉमी है। कैसीनो इकोनॉमी हम बोलते हैं ना। वो बयान देते हैं कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और पता नहीं यह मामला कहाँ तक जाएगा। वो कह रहे हैं हम $70 बिलियन जो है वो ग्रीन एनर्जी बिज़नेस में लगाएँगे। अब ये इमेजिन करें। वो अफगानिस्तान की तरफ है। इसका मतलब यह है कि अफगान पॉलिसी भी हमारी फारग होगी इस दौरान। अब इंडिया का मैं देख रहा था कि वहाँ पे एक नई स्टार्टअप्स की वेव आई हुई है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत की सिर्फ एक कंपनी का नेटवर्थ पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से कहीं ज्यादा है। अगर ये कंपनी चाहे तो पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है। भारत इस वक्त तरक्की की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान का हाल उस वृक्ष के जैसा है जो दिन ब दिन सूखता चला जा रहा है। आज भारत में रोज नए यूनिकॉर्न आ रहे हैं और भारत ने स्टार्टअप्स के लिए एक अलग ही स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, जिससे इन कंपनियों को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिल रहा है। पाकिस्तान में इन दिनों बड़े बड़े नेताओं, यहां तक कि आर्मी चीफ की ऑडियो लीक्स हो रही हैं और इस वक्त उनके मीडिया में सिर्फ ऑडियो लीक्स की बात हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि दूसरे देश अपनी इकोनॉमी पर चर्चा कर रहे हैं और हम सिर्फ अपनी ऑडियो लीक्स पर। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। इंडिया के एक बिज़नेसमैन है गौतम अदानी, वो तकरीबन $100 बिलियन अगले 10 सालों में इन्वेस्ट करने लगे हैं। $100 बिलियन। दैट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। इतना जो चीन है वो पाकिस्तान में $40 अरब लगा के, $45 अरब लगा के और क्या कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि ये बेसिकली तो एक कॉन्ग्लोमरेट है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं इनके नीचे और बड़ा काम कर रहे हैं। अ, और ये कह रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि वेयर डज़ पाकिस्तान लैग। वो कह रहे हैं हम $70 बिलियन जो है वो ग्रीन एनर्जी बिज़नेस में लगाएँगे। अब ये इमेजिन करें कि जब वो ग्रीन एनर्जी बिज़नेस में लगाएँगे और उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाशिंगटन में आके कह रहे थे कि हम जो है दुनिया को कह रहे हैं कि तुमने जो है वो कार्बन एमिशंस की हुई हैं और हमने सिर्फ 0.4% ऑफ द ग्लोबल एमिशन में हमारा शेयर है, तो हमें तो भई तुम पैसे दो। और ये एक ग्रुप है जो कह रहा है कि मैं $70 अरब अगले 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 10 सालों में ग्रीन एनर्जी बिज़नेस में लगाने जा रहा हूँ। सो हम कब तक ये चलते रहेंगे? और मुझे तो ये देखें कि ग्रुप इंडिया का $260 अरब यार, वो पाकिस्तान की सारी जीडीपी 300 जो है वो पौने 300 पौने 350 पौने $400 अरब की जीडीपी है। 350 पौने $400 की पाकिस्तान की जीडीपी है और एक ग्रुप इंडिया का $260 अरब का है। सो वो कई लोग कहते हैं जी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ। मैं कहता हूँ करना चाहिए कंपैरिजन। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हमने तरक्की हम इकट्ठे आज़ाद हुए। बहुत सारी चीज़ों में हम इंडिया के साथ ठीक रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हम मैनेज नहीं कर सके। और जो हम मैनेज नहीं कर सके वो ज़ाहिर बात है, उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें दुनिया ने नहीं करने दिया। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि नहीं, हमें अमेरिका ने कुछ नहीं करने दिया, हमें इंग्लैंड ने कुछ नहीं करने दिया। हमें जो है इज़राइल ने हमारे खिलाफ साज़िशें की हैं, हमारे खिलाफ इंडिया ने जो है ना वो साज़िशें की हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव। हमारे जो तबके हैं वो ये कहते रहे और यूथ को आगे भी वही बातें बताई जा रही हैं। मैं थोड़ा पढ़ रहा था, आई स्टिल हैव टू चेक द वैलिडिटी ऑफ दैट, बट मैं एक रिलायबल सोर्स से पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर जो चीज़ मुझे पाकिस्तान में मैंने देखी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, कश्मीर, गिलगित को डाल के अलहदा स्टेटस है उनका। जो इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उनका आपस में कॉम्पिटिशन होता है। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि जो गुजरात, अकेली एक गुजरात स्टेट है, उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं
2022 में दे आर $127 बिलियन, महाराष्ट्र $73 बिलियन, तमिलनाडु $35 बिलियन, इस तरह कर्नाटका $26 बिलियन, इस तरह यूपी में $21 बिलियन, आंध्र प्रदेश में $19 अरब, ओडिशा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, और मैं सब देख रहा था, दे वर बियॉन्ड, इसी तरह 16, 15, 14, 13 अरब डॉलर एक्सपोर्ट है एक स्टेट की। यानी कि वहाँ पे स्टेट्स का कॉम्पिटिशन, आप आपस के अंदर स्टेट का कॉम्पिटिशन है। एक स्टेट कह रही है कि मैं दूसरी स्टेट से आगे निकल रही हूँ, और वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर को इंसेंटिव दें। मुझे ये चीज़ पंजाब में नज़र नहीं आई, खैबर पख्तूनख्वा में नज़र नहीं आई, सिंध में नज़र नहीं आई, और मुझे ये चीज़ जो है बलूचिस्तान में नज़र नहीं आई। पता चले कि भाई कौन-सा क्या कर रहा है। हम सिर्फ़ इतना सुनते हैं जी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची इकट्ठा करता है, वहाँ पे जाते हैं, सिंध में पैसे चले जाते हैं। रेवेन्यू वो इकट्ठे करते हैं, पैसे कहीं और लगते हैं, और इस तरह की चीज़ें। मैं यहाँ अमेरिका में हूँ, तो यहाँ अमेरिका में जब मैं यहाँ पे जो ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी मैं मिशिगन में हूँ, और बेसिकली विज़िट कर रहा हूँ बहुत सारी अमेरिकन स्टेट्स का। तो यहाँ पे एक चीज़ पता चली कि यहाँ पे हर काउंटी जो है, और हर स्टेट जो है, हर डिस्ट्रिक्ट जो है, वो देखते हैं, पर्टिकुलरली काउंटी में ये देखा जाता है कि कौन-सी काउंटी अपना टैक्सेशन सही दे रही है। जितनी टैक्सेशन अच्छी देती है, वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ अच्छी दी जाती हैं। हमारे यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमने क्या प्लान करना है। खैर एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब 70 अरब डॉलर जो है, ग्रीन एनर्जी बिज़नेस में वो कह रहे हैं मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। और $100 बिलियन जिससे मैंने बताया, वो कह रहे हैं एज़ अ कैपिटल इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो अब ये इमेजिन करें कि ये जो एनर्जी ट्रांज़िशन है, एनर्जी की जो सारी की सारी, वो तो एक डिफरेंट बॉल गेम में चले गया ना, ठीक है जी। अब जो एक रिलायंस इंडस्ट्री है, वो भी जिसे आप कह लें, वो भी कोई $9 अरब जो है, उसकी भी कोई कमिटमेंट है। इस तरह बहुत मुकेश अंबानी वगैरह जो लोग हैं, ठीक है जी। अब ये जो है कहा जा रहा है कि ये $260 अरब का इनकी एक कंपनी है, जो मेरा ख़्याल है रिसेंटली भी मैंने इसके ऊपर बात की थी आप लोगों से। और प्राइमरीली ये इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, लॉजिस्टिक्स को देखते हैं, कंज्यूमर गुड्स को देखते हैं, और क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारी जो इकोनॉमी है, सारी जुए की इकोनॉमी है। कैसीनो इकोनॉमी हम बोलते हैं ना, बिकॉज़ मनी इज़ प्रोड्यूस्ड इन रियल एस्टेट में पैसा पैदा होता है। जो रियल एस्टेट है उसका तो पता ही कोई नहीं चला, ये कोविड में सारा रियल एस्टेट नीचे आ गया था। कल कोई और मसला होगा इंटरनेशनल, तो पाकिस्तान के रियल एस्टेट नीचे गिर गया, तो कहाँ कहाँ पैसा पैदा हो रहा है? क्या हमारी कोई एक्सपोर्ट बढ़ रही है? इस पे कोई ध्यान नहीं है। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर नए आए हैं, उनके आने से कोई 5-7 रुपए डॉलर नीचे रुपए की कीमत बढ़ी है, डॉलर नीचे आया। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ बड़ा खुश हैं, बिकॉज़ वी डोंट हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है हमारे पास।